अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करें बिहार में बढ़त कोरोना संक्रमण के जाय के लेकर राज्य सरकार 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पुनः लॉकडाउन करे के फैसला लेलक अछि। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़त मामला के देखते राज्य सरकार 16 दिन के लॉकडाउन के घोषणा केलक अछि। राज्य में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूर्ण रूपेण लॉकडाउन लागू रहत। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़त मामला के देखते राज्य सरकार फैसला केलक अछि। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एकर घोषणा केलनि। लॉकडाउन में कमर्शियल और निजी व्यवसाय के अधिकतर दुकान बंद रहत। में फल, सब्जी, दूध, राशन, मांस, पशु चारा, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस दफ्तर और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संस्थान खुलल रहत। शिक्षण संस्थान बिल्कुल बंद रहत। धार्मिक संस्थान बिल्कुल बंद रहत। राजनीतिक, सामाजिक, खेल एवं मनोरंजन के आयोजन पर बिल्कुल पाबंदी रहत। इसके अलावा डिफेंस, सीएपीएफ, ट्रेजरी, पेट्रोल पंप, डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यालय, पावर स्टेशन खुलल रहत। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड के दफ्तर खुलल रहत। बिजली, पानी सप्लाई, सैनिटाइजेशन, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सिविल सप्लाई, कृषि, पशुपालन के सेवा बिल्कुल बंद नहीं है। अस्पताल और दवा के दुकान खुलल रहत। ई कॉमर्स, शेयर बाजार के कारोबार और कोल्ड स्टोरेज खुलल रहत। होटल, रेस्टोरेंट में बैस कर खाए के अनुमति नहीं रहत। सिर्फ खाना पैक करायल जा सकैत अछि। मोबाइल रिपेयर एवं गाड़ी रिपेयर के दुकान जिला प्रशासन के अनुमति के बाद खोलल जा सकत। क्या हुआ? पटना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सील कर दिल गेल। दरअसल 75 बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित पायल गेला हन। बिहार में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। बिहार में यदि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बात करी तो सोम दिन आईसीएमआरआई के टीम बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर लगभग 100 लोग के सैंपल जांच के लिए भेजने छल, जाहि में से 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पायल गेला हन। जाहि में प्रमुख रूप से बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, मंत्री देवेश शर्मा शामिल छथि। एहि कारण बीजेपी दफ्तर के सील कऽ देल गेल। ई जांच रिपोर्ट एला के बाद पार्टी में खलबली मचल अछि। जानकारी के अनुसार पैघ सँ लऽ कऽ छोट पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पायल गेला हन। पिछला सप्ताह एक पदाधिकारी जे कोरोना पॉजिटिव छला ओ प्रदेश कार्यालय में आयोजित मीटिंग में शामिल भेल छला। एहि के बाद ही संक्रमण बढ़ल और ऊपर से लऽ कऽ निचला स्तर तक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता के अपना चपेट में लऽ लेलक। आलम ये जे कई पार्टी पदाधिकारी सबक पत्नी, बेटा, बेटी सब कोरोना पॉजिटिव भ गेला हन। एवं दोसर तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी के 75 नेता और कार्यकर्ता के कोरोना पॉजिटिव होए पर तंज कसलनि अछि। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद प्रदेश कार्यालय पहुंचला, जहां वो बीजेपी और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधलनि। वो कहलन जे बीजेपी बतावे जे कोन जमात ई फैलेलक हन, कियाक तऽ वर्चुअल रैली बीजेपी द्वारा करायल जा रहल अछि। ओहि कारण से कोरोना और बढ़ल हन। बीजेपी के 100 लोग के कोरोना टेस्ट करायल गेल, जाहि में से 75 लोग कोरोना संक्रमित पायल गेला हन, जेकर पूरा तरीका से जिम्मेदार बीजेपी ही अछि। तेजस्वी यादव कहलन जे बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था के नाकामी अछि, जे मात्र एक हॉस्पिटल एनएमसीएच अछि जहां पर कोरोना के सही इलाज भ रहल अछि और वो पानी में डूब जाइत अछि। सुबह के स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा तरीका से चरमरा चुकल है। मुख्यमंत्री आवास से लेके उप मुख्यमंत्री कार्यालय तक कोरोना पहुंच गया। पूरा सचिवालय, कई मंत्री, कई विधायक, पार्टी ऑफिस, बीजेपी की स्थिति तो ये हो गई कि 100 सैंपल लिया गया, जिसमें कि 75 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए। ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, संक्रमण और फैला रहे हैं बीजेपी के लोग। ये कौन से जमात के लोग? ये जो 100 में से 75 जो पॉजिटिव हुए, कौन से जमात के लोग? कौन कोरोना फैला रहा है? हम तो ये बीजेपी के लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को चुनाव की चिंता, यहाँ लोग मर गए। हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जान है तो जहां है, और ये लोग चुनाव की तैयारी अपनी कर रहे हैं, ना कि बिहार के लोगों का ध्यान रख रहे हैं।
बेहतर अस्पताल व्यवस्था करानी चाहिए, टेस्ट की प्रॉपर व्यवस्था करानी चाहिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था करानी चाहिए, पीपीई किट जो है डॉक्टर को धरना देना पड़ता है कि भाई उनको उपलब्ध करा दिया जाए पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर। और बिहार जो है सबसे आखिरी पायदान पर है। एकमात्र कोविड के लिए अस्पताल है डेडिकेटेड एमएमसीएच, थोड़े से बारिश में जो है डूब जाता है। तो हम लोग तो यही कहते रहे, ये भाजपा के लोग या नीतीश कुमार इनके वजह से तो कंट्रोल करना चाहिए इतने महीनों में, तो अब बेकाबू हो गया। आखिर इसका जिम्मेवार कौन? और आप कहते हो कि चुनाव होना चाहिए, एक चरण में चुनाव होना चाहिए, तो आप समझ सकते करोड़ों की आबादी है, एक चरण में अगर चुनाव हुआ तो करोड़ों लोग सड़क पर रहेंगे, उससे तो और संक्रमण फैलेगा। मतलब आप क्या चाहते हो, बूथ के बाद लोग जो है शमशान जाए? क्या लाश के ढेर पे चुनाव कराना ठीक रहेगा? अगर बीजेपी को, हम तो चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि बिहार में लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि भयावह स्थिति है, लोग मर रहे हैं। अगर आपको कोरोना खतरा नहीं लगता तो आप परंपरागत तरीके से चुनाव करेंगे। आप कहते हो कि 65 साल की उम्र के लोग जो हैं वो घर से वोट देंगे। मेरा सवाल है कि 65 साल के ऊपर वाले लोग चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन घर में बैठ के वोट देंगे? चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? प्रचार करने जा सकते हैं, लेकिन 65 साल की उम्र वाला लगभग 35% जिनकी आबादी है। तो हमारा ये मांग है कि कोरोना के आड़ में बेईमानी ना हो। हम चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, परंपरागत तरीके से हो। अगर कोरोना खतरा नहीं है तो, अगर कोरोना खतरा है, लोग मर रहे हैं, लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, तब जो है थोड़े दिनों के लिए आप टाल सकते हैं चुनाव, क्योंकि जान है तब जहां। तो इसलिए हम लोग जो है लगातार इस सरकार से कहते रहे हैं कि भाई ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, और ये बीजेपी के लोग जो है वर्चुअल रैली कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। मजदूरों के लिए, इनके लिए कुछ करने के लिए कुछ नहीं था, टिकट का पैसा नहीं दे पाए ये लोग, बल्कि और गरीबों का खून चूसने का काम किया। भूखे नंगे लोग जो हैं सड़कों पे चलते रहे, पीड़ित लाचारित लोग, तो सरकार ने कोई ध्यान तो दिया नहीं। लेकिन ये लोग तो कोरोना जो फैला रहे हैं, ये बीजेपी के लोग, बताएं कौन से जमात। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार आरोप लगौलनि सीबीआई पर, जे सीबीआई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बचा रहा है। जहानाबाद के पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर गंभीर आरोप लगावत कहलन बिहार के चर्चित सृजन घोटाला में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के घोटाला से बचावे के काम सीबीआई कर रहा है। वो कहलन सृजन घोटाला में हजारों करोड़ के आम आदमी के गाढ़ा कमाई के पैसा एक आपराधिक साजिश के तहत बिहार के किछु पैघ ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त एनजीओ एवं बैंक द्वारा लूटल गेल। एकर प्रारंभिक जांच आपराधिक शाखा बिहार एवं एसआईटी द्वारा बिगाड़ल केस रजिस्टर्ड कैल गेल। जाहि तरीका से कई वर्ष सरकारी खजाना से पैसा के लूट होइत रहल, ओकर सही ढंग से जांच नहीं कैल गेल। जिनको सीबीआई ने चार्जशीट किया और आपको बचाया, यदि किसी चार्जशीटेड व्यक्ति से उस अभियुक्त का रिश्ता हो तो उससे पूछताछ होती है, आपसे पूछताछ भी नहीं हुआ, और इस तरह की अराजक स्थिति और मनोबल लुटेरों का बढ़ाने का काम आपने किया। आपने केपी रमैया साहब को, जिनके निर्देशन में यह इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो उनको बचाने के लिए आपने समय पर वीआरएस दिलाया। वीआरएस दिला करके जेडीयू का कैंडिडेट सासाराम लोकसभा से बनाया। चुनाव हारने के बाद सरकारी पद पर पदस्थापित पुनः किया। घोटाले के बाद, घोटाले के पहले जो रिश्ते आपके साथ इनके रहे हैं, ये तो साफ है कि आपके संरक्षण में घोटाला हुआ है। इसलिए मैं आज महामहिम राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा है कि पब्लिक एक्सचेकर का इतना बड़ा लूट
राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, क्या भ्रष्टाचार से लड़ाई आपके एलाइज मुख्यमंत्री और आपके पार्टी के उप मुख्यमंत्री द्वारा इस घोटाले में जो अहम भूमिका रही है, अखबारों में भी आया है कि इनके परिवार के लोगों को गहना जेवर कहाँ, बाकी लोगों को बचाया गया। बाकी जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं इस घोटाला के लिए, उनको सीधे तौर पर बचाया गया। तो मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपको जनता को विश्वास दिलाने के लिए इस भ्रष्टाचार में सरकार के मुखिया और वित्त मंत्री दोनों का सीधा सीधा हाथ है। और यह लिंकेज इसलिए भी आपसे गुजारिश करने के लिए बाध्य करता है कि जिस केपी रमैया को चार्जशीट किया गया है सीबीआई द्वारा, उनसे सीधा सीधा व्यक्तिगत और अंतरंग रिश्ते मुख्यमंत्री और जी का रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीएल वैश्यंत्री मांग के लेने जे कोरोना और बाढ़ से पीड़ित जनता के मदद सरकार सही तरीका से करे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीएल वैश्यंत्री राज्य सरकार से कोरोना एवं बाढ़ के बढ़त प्रकोप से खासकर गरीब जनता के बढ़त परेशानी के देखे चिंता जाहिर के लेने। वो कहलन जे राज्य के गरीब जनता परेशान है और समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ल जा रहा है। गंभीर समस्या से लड़ रहा आम लोग के बचावे के लिए सरकार के और विशेष कदम उठेबाक जरूरत है। कि बिहार अभी दो महामारी से, दो काल से गुजर रहा है। एक है बाढ़ का प्रकोप और दूसरा है कोरोना का प्रकोप। बिहार के सारे लोग त्राहिमाम हैं, बचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हमारा क्षेत्र है सीमांचल क्षेत्र, वो बाढ़ से लबालब हो गया है। बहुत सारे लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है, खाना नहीं है उसके घर में, लोग भूखों मरने की नौबत आ गई है, माल मवेशी मर रहे हैं। और दूसरी ओर जो बिहार में कोरोना का विस्फोट हो गया है और ऐसी परिस्थिति में लोगों का इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है, टेस्ट भी रोज नहीं हो रहा है। जो आप बार बार कह रहे हैं मीडिया में लोगों को, स्वास्थ्य विभाग को, कि भाई टेस्टिंग कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कराइए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बिहार की लगभग 11 करोड़ जनता आज त्राहिमाम है। उन 11 करोड़ जनता में से बहुत कम लोगों का अभी तक कोरोना से जांच किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर के अथक प्रयास से 40,000 बेटी के सुकन्या समृद्धि खाता खुलवायल गेल। भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर के अथक प्रयास से लगभग 40,000 बेटी के सुकन्या समृद्धि खाता से जोड़ल गेल। यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुल रहा है, इसके बारे में बताएंगे? जी, हमारे यहाँ बहुत विशेष संख्या में यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। मैं कंटिन्यू अकाउंट खोलने में लगा हुआ हूँ। लगभग 1 महीने तक मैं इस काम को कंटिन्यू करूँगा, तब इस गांव में हर एक कन्या को खाता खोल पाऊँगा। इस मौका पर प्रदीप ठाकुर कहलन जे हमरा दायित्व मिले के बाद 1 महीना में दरभंगा में लगभग 40,000 बेटी के सुकन्या समृद्धि खाता खोलायल गेल। एहिमे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सीधा लाभ एहि परिवार तक पहुंचत। आगामी अगस्त तक एकरा 1 लाख तक पहुंचावे के लक्ष्य के साथ टीम काम कर रहा है। प्रदीप ठाकुर मनीगाछी के राघोपुर स्थित लाइब्रेरी चौक पर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवावे के लिए कैंप के दौरान अपन प्रतिक्रिया देती बात कहलन। प्रदीप ठाकुर कहलन जे दायित्व मिलते ही वो लगातार जनसंपर्क में लग गया। एकरे परिणाम है जे आप विभिन्न जगह पर राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा कैंप के आयोजन को खाता खुलवावे के काम शुरू कर दिल गेल। एहि क्रम में राघोपुर चौक पर नरेश झा की अध्यक्षता में कैंप आयोजित कर सुकन्या समृद्धि खाता खोलवायल जा रहा है। ई कारवा लगातार बढ़त रहत और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के साकार करे में हर संभव प्रयास किया जाए। अब तो
नज़र आ रहा है अगस्त महीने तक का जो हमने 1 लाख खाता खोलने का संकल्प लिया है दरभंगा में, 1 लाख सुकन्या समृद्धि का खाता खोलना है। 40,000 की सीमा हम लोग पार कर चुके हैं। यह लक्ष्य कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। आज दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के राघोपुर में एक शिविर का आयोजन हुआ और जिस तरह हजारों लोग इस शिविर से लेके फोटो खिंचाने के दुकान पे फोटो स्टेट से लेके और मुखिया से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यहाँ भीड़ लगी हुई है, वो देख के तो और आत्मबल बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है कि अगर यह 1 लाख का लक्ष्य हमने अगस्त महीने तक लिया है तो यह कठिन नहीं है। जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पूर्व सांसद पप्पू यादव आरोप लगेले जे पटना एम्स में सिर्फ वीआईपी के इलाज भ रहा है, गरीब जनता के बिल्कुल इलाज नहीं भ रहा है। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पटना सिटी स्थित अपन आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर हमला केलन और कहलन जे बिहार एम्स में सिर्फ वीआईपी लोग के जांच भ रहा है, गरीब लोग के घंटों लाइन में लागल रहे के बावजूद जांच नहीं भ रहा है। ओते उत्तर बिहार में बाढ़ के बारे में पप्पू यादव कहलन जे बाढ़ के उत्तर बिहार में स्थिति काफी चिंताजनक है। केंद्र सरकार जिला में खाना के उपाय करे क्या तो बिहार सरकार सही संभले वाला नहीं है। ओते सोशल डिस्टेंसिंग पर वो कहलन जे हम पूरा तरीका से सोशल डिस्टेंस में रहे छी। नीतीश कुमार के पास न तो हॉस्पिटल है न ही वेंटिलेटर है। ओते नीतीश कुमार पर तंज कसैत कहलन जे जहां पर भी बलात्कार होते है ओतऽ पहले पप्पू यादव पहुंचे छथि। वो कहलन जे कोरोना काल में बिहार के जनता के हालत ये जे लाइन में लाग कर भी जांच नहीं भ पाबि रहल है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह के बारे में बात करते पप्पू यादव कहलन जे हम सीबीआई जांच के लिए केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के लेटर भेजलों है, जांच के लिए आगा भी चिट्ठी भेजल जाए। और जो अमित शाह जी ने चिट्ठी भेजा है सुशांत सिंह को लेके, यह बताना बहुत जरूरी था कि उन्होंने क्या कहा। साथ साथ बिहार का बाढ़ और कोरोना वायरस किस संकट के दौर से है यह बताना जरूरी था। और जो सोशल डिस्टेंस जिसने लॉ बनाया वही मंत्री किस तरीके से आज एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही को नौकरी से बर्खास्त करने की बात हो रही है यह बताना जरूरी था। सर एक लास्ट सवाल पहले समझा जाए, हमारे संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है ऐसे में आपको नहीं लगता कि तमाम वर्चुअल रैलियां हो या गैदरिंग करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सभी पे ब्रेक लगनी चाहिए? सर मुझे समझ में नहीं आता है सफाई कर्मचारी काम कर रहा है कि नहीं, नर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर काम कर रहे हैं कि नहीं, और अब वैक्सीन आना नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस और तरीके को ढूंढिए ना। काम रोक देने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा और मैं करूँगा। पप्पू यादव हर व्यक्ति तक पहुँचेगा, हमें कोई नहीं रोक सकता। आप तरीका पैदा करिए, बाजार कौन कब खुलेगा, कब दुकानें खुलेगी, कब नहीं खुलेगा, सब्जी मार्केट किस डिस्टेंस पर रहेगा। सब्जी के द्वारा घर में कोरोना वायरस नहीं जा रहा है, दूध के द्वारा वो आइसोलेशन होकर घर में जा रहा है क्या? सब्जी से कोरोना वायरस पॉजिटिव केस नहीं होगा, जो सब्जी बेच रहा है क्या उसका आइसोलेशन हो रहा है क्या? दूध का क्या हो रहा है? लेकिन फिर भी संयम तो बरतना चाहिए ना भैया मेरे, तो संयम लॉ के मुताबिक बरतिए ना, काम तो करेंगे ही ना लोग। सफाई कर्मचारी को रोक दीजिएगा तो गंदगी का क्या हाल होगा? नर्स और डॉक्टर डरेंगे, घर में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? ये सिर्फ नेताओं के लिए, बेईमानों के लिए कोरोना वायरस और सोशल डिस्टेंस है। प्रेस यदि घर में बैठ जाएगी तो काम कर पाएगी? आज बाढ़ में सारे प्रेस वाले घूम रहे हैं, क्या वहाँ पर पॉजिटिव नहीं होंगे? काम करना पड़ेगा। सिर्फ इतना है कि हमें एहतियातन बरतनी होगी और लॉ को हमें लागू करवाना होगा। पप्पू जी, कल से एम्स में कोरोना वैक्सीन की जांच शुरू होगी। सर मुझे समझ में नहीं आता, दर्जनों डेली एम्स से लोग लौट के जा रहे हैं। वहाँ जब किट्स नहीं है बिहार में तो जांच कहाँ से होगी सर? और वेंटिलेटर के लिए हम 100 बार डायरेक्टर से बात करते हैं, कहता है वेंटिलेटर मेरे पास नहीं है, सीट फुल है। हम 10 बार रवि जी डीएम से बात करते हैं, वो स्थिति नहीं है, कहीं भी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं। बट एम्स में तो कल से वैक्सीन जांच शुरू हो चुका है सर। वेंटिलेटर नहीं है और सीट नहीं है सर, आइसोलेशन वार्ड नहीं है, और जांच आता है 72 घंटे के बाद। और ये सरकारी रिपोर्ट है,
मेरी रिपोर्ट है, वहाँ कोई वार्ड नहीं है और कोई बेड नहीं है। वर्चुअल और डिजिटल रैली बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार के लिए। बिहार की जनता का जान माल का कोई मतलब उन्हें नहीं है। अपने तो घर में कैद हो गए बीजेपी और मुख्यमंत्री और नेता, और जनता को मरने पर मजबूर कर दिया। एक भी घर से नहीं निकलते हैं, बस घर से बैठ के वर्चुअल डिजिटल रैली करके जनता को मारने की तैयारी कर रहा है। कोरोना से निपटने के लिए अपने हिसाब से मेडिकल साइंस क्या कहता है? पप्पू यादव जी, एक सवाल है कि जिस तरह से लोगों को डिस्टेंस से बरतना चाहिए, आप मिलन समारोह कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन आप भी कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में भीड़ लगा रहे हैं, कितना सही है? सर मुझे तो समझ में नहीं आता, सोशल डिस्टेंस पर जब ये वर्चुअल डिजिटल रैली लगा करके बांस में बैठा करके अमित शाह जी सोशल डिस्टेंस में, अब ये गुजरात में सोशल डिस्टेंस था क्या? और अमित शाह जी की रैली सोशल डिस्टेंस थी, और मैं मिलन समारोह कहीं और जगह नहीं कर रहा हूँ। मेरा मिलन समारोह कार्यालय में होता है और वो सोशल डिस्टेंस में होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही ना हम उत्तर प्रदेश के हालात को बताएंगे। आप प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे, लेकिन इसमें भीड़ लगाने का क्या मतलब? निश्चित रूप से हर परिस्थितियों में मैं बहुत क्लियर बता दूं कि पूरा देश को देखना चाहिए कि इस कोरोना वायरस के जिम्मेदार केंद्र और नीतीश सरकार किस कदर है, और भारत को इस दूसरे नंबर पर पॉजिटिव केस में लाने वाले किसने नाइंसाफी की है। और नीतीश कुमार के पास ना तो वेंटिलेटर है, ना तो अस्पताल है, अपने घर में 9 डॉक्टर होंगे, 72 घंटे में 7 दिनों में 5 दिनों में जांच गरीब की नहीं होगी, आम लोगों का जांच नहीं होगा, लेकिन नेताओं का जांच 2 घंटे में हो जाएगा। तो ये मुझे प्रेस के द्वारा ही पूरा सोशल डिस्टेंस है, प्रेस सोशल डिस्टेंस पर बैठ सकते हैं, मेरे पास जगह की कमी नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है बिहार में नीतीश कुमार जहाँ पर मर्डर हो रहे हैं, बच्चे कैद हो रहे हैं, बाढ़ से लोग परेशान हो रहे हैं, जहाँ पर लगातार बलात्कार हो वहाँ पर पप्पू यादव जाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको दुनिया को दिखाए कि बिहार के हालात इस सरकार ने कहाँ पहुँचा दिया। आपको नहीं लगता कि इस तरह से संक्रमण का फैलाव हो रहा है? ऐसे में सभी लोग बेहतर हैं और मंच पर सब सोशल चीज़ों को फॉर्म किए हुए हैं, सबके मुंह पर है, सभी जगह। सर आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह से संक्रमण का फैलाव हो रहा है, ऐसे तमाम पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करना चाहिए? रोकने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने ये लॉकडाउन तो नहीं लगाया है? सर ये तो सरकार से पूछिए, उनका डेली आरसीपी सिंह का, वो आज तक वाले से पूछ लीजिए, आरसीपी सिंह का डेली वर्चुअल रैली चल रहा है, डिजिटल रैली। अब कुछ प्रेस वाले यदि सरकारी हो जाए और विपक्ष के दुश्मन बनते रहें और विपक्ष से ज़्यादा दुश्मन जनता का हो जाए तो मुझे कुछ नहीं कहना। आज कुछ प्रेस के लोग जनता के ज़्यादा दुश्मन और सरकार के नज़दीक हो गए। जनता की जो हालात है, लाइन लग करके भी पॉजिटिव जांच नहीं हो पा रही है और 7 दिन 5 दिनों तक उसका रिपोर्ट नहीं आ पा रहा है। नेताओं के घर में बन चुका सब कुछ, हॉस्पिटल बन गए, लेकिन बिहार की जनता कैसे मर रही है इसकी चिंता कुछ प्रेस वाले को नहीं है। जिन प्रेस को है मैं उनको धन्यवाद दूंगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, लगातार एक व्यक्ति पूरे बिहार के, मैं 4 दिनों पर औरंगाबाद गया, सासाराम, हर जगह जो घटना घटी और जो पॉजिटिव स्थिति है उसका दौरा करने के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिसको मैं सबसे ज़्यादा इस देश का एक स्तंभ मानता हूँ, प्रेस, मैं सबसे ज़्यादा प्रेस की इज्जत करता हूँ। इनके माध्यम से दुनिया देखे कि आज क्या हालात है। एससीएस न्यूज में अगर वक्त भर वाले चकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर आर
RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के शोभेपट्टी गांव में आपसी विवाद में भेल मारपीट में एक व्यक्ति अटल चौधरी के जान चल गए। दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के शोभेपट्टी में जमीनी विवाद में भेल मारपीट में अटल चौधरी नामक एक व्यक्ति के मौत भ गई, जबकि कई लोग घायल बतायल जा रहा है। बतायल जा रहा है जे आम तोड़े के लोक भेल विवाद में ई मारपीट भयंकर रूप धारण कर लेलक, जाहि कारण अटल चौधरी के हत्या कर देल गेल। पूरा मामला के लोक आनंदपुर चौक पर काफी देर तक लोग सब आक्रोशित होकर प्रदर्शन कैलन और मृतक के परिजन के मुआवजा दे के मांग करे के साथ ही हत्यारा के जल्द से जल्द फांसी दे के मांग लोग सब कैलन। हमारे हत्याकांड के बाद हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी पीड़ित परिवार से मुलाकात कैलन और उनका सांत्वना दिलन, संगे जिला प्रशासन से मांग कैलन जे इनका सबके उचित मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जनरल पार्टी के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान घायल सबसे मुलाकात करवा के लिए DMCH के आपातकालीन विभाग पहुंचलन और उनकर सबके हाल चाल लेलन। भाई लगेगा कहाँ घर भेल? शोभेपट्टी। की भेल रहा अहाँ के संगे? जमीनी संबंधित मारपीट भेल। हाँ, वही में हम सदैव सब दिन बचबै ला गेलिए, बचबै ला जाइ छलिए। तही अंतर में एहिठाम बचलिए कि मारि देलकै चाकू। के मारलक? जुगन दास। मोहन दास आ रोड़ा से मारल के यही में तैमें मोहन दास छलै सोहन। एहिठाम 4 गो भाई छै, बचकौड़ी दास के 4 गो लड़का छै आ दुखन दास के एगो लड़का छै, ओकर नाम छै नंद किशोर। अंतर्गत शोभेपट्टी में मारपीट में कई घायल हैं, एक की मृत्यु हो गई, अभी उनकी आप सुधि लेने आएंगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। एक किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की जान चली गई, उससे उसका छोटा बच्चा है उसका क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा। लोगों के बीच में सहनशीलता ख़त्म हो गई है। सबसे बड़ी बात कि अगर ज़मीन का विवाद था या किसी चीज़ का छोटा सा झगड़ा था, उसको जान लेकर उसको इस तरह मतलब भयावह बना देना, किसी परिवार को उजाड़ देना, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका निंदा करता हूँ। और ख़ासकर पुलिस प्रशासन का, जब उनको वक्त रहते सारे चीज़ का पता था तो पुलिस प्रशासन को कम से कम पहले ही से अंकुश लगाना चाहिए था, चूँकि ये झगड़ा 4 साल से चल रहा है। इसको अंकुश लगाने की ज़रूरत था। अगर ये पहले अंकुश लग गया होता, चूँकि 5-6 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था आम तोड़ने को लेकर, अगर पुलिस प्रशासन उस टाइम में ही दोनों को बुलाकर दबाड़ दिया होता या दोनों को डांट फटकार कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, किसी की जान बच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन का जो घिनौना रवैया है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं दोषी है। सीतामढ़ी में नदी में डूबे से एक युवक के मौत भ गई। सीतामढ़ी में अधवारा समूह के जमुरा नदी में एक 35 वर्षीय व्यक्ति के मौत भ गई। बताया जा रहा है कि मृतक शौच के लिए नदी किनारे गेल छला, जहां नदी के जल प्रवाह के चपेट में आवे से बह गया। बाजपट्टी के आवापुर गांव के समीप ई घटना भेल। शव बरामद कर लेल गेल अछि। मृतक के पहचान बाजपट्टी के संधवारा वार्ड 12 निवासी कमलेश ठाकुर के रूप में भेल। मौका पर पहुंचकर पुलिस शव के कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज देलक।
कब से आप लापता था ये लापता 3 दिन हो गया। आप लोग खोज बाद में हम लोग खोज रहे हैं, सब तक बउआ हैं, यहाँ से जहाँ तक हुआ वहाँ तक गए हैं 10-15 आदमी, लेकिन नहीं मिला ये। तो आज कैसे जानकारी आपको मिली? आज जानकारी हुआ कि 100 आदमी तो वही बताया है कि एक लाश रहते हुए जा रहा है, तो वही हम लोग गए हैं तो देखे हैं तो मिला है। वही लाश था? हाँ, वही लाश था, पहचाने का हमारा ही लाश था। तो फिर हम लोग छान कर लाए हैं। क्या नाम था उनका? कमलेश ठाकुर। सीतामढ़ी में बाढ़ के हालात गंभीर भेल जा रहा है। NH 104 पर आवागमन ठप भ गेल। सीतामढ़ी जिला में बाढ़ के हालात गंभीर भेल जा रहा है। कई नया इलाका में बाढ़ के पानी प्रवेश क गेल हन। बागमती और अधवारा समूह के नदी सब खतरा के निशान से ऊपर बह रहा है। हालात ये जे सीतामढ़ी के सुरसंड समेत नेपाल से जोड़े वाला NH 104 पर आवागमन पूरा तरीका से ठप भ गेल। ई सड़क नेपाल के महेंद्र राजमार्ग से सीधा तौर पर जुड़ैत अछि। NH पर बाढ़ के पानी के तेज बहाव जारी है। लोग जान जोखिम में डाल कर यात्रा कर रहा है। बागमती, ढेंग, सोनाखान, डूबाघाट, बेलसंड, चंदौली और मुजफ्फरपुर के सीमा पर कटौझा में खतरा के निशान से काफी ऊपर नदी बह रहा है। ओते लाल बकैया नदी गुआरी में लाल निशान पार कर चुकल है। यहाँ तो बहुत बाढ़ आ चुका है और आने वाला है, इससे भी ज़्यादा आता है। 20 फीट ऊंचा रहता है, बोले तो रोड पे 10 फीट ऊंचा रहता है पानी। अब देख रहे हैं पूरा फसल बर्बाद हो गया और आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। बोले तो ट्रैक्टर से लोग पार करता है जान जोखिम में डाल के। पानी की वृद्धि होने से यहाँ की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। यहाँ के लोग बहुत परेशानी हो चुकी है। आने जाने का बहुत दिक्कत है। रोजगार का कोई साधन नहीं है। एक तो 3 महीना लॉकडाउन था, दूसरे बाद बाहर से जो मजदूर आए हैं उनको काम नहीं है। एक पर बाढ़ का परेशानी, एक तो कोरोना वायरस, समस्या ही समस्या है। और मोतिहारी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नरकटिया विधायक समीम अहमद दौरा केलन। मोतिहारी के विभिन्न क्षेत्र में नेपाल से आयल नदी पसाह, तिलावे, बंगरी, मरधर, सरसिवा समेत सिकरहाना में कहर जारी है। सबसे ज्यादा बंजरिया प्रखंड में बाढ़ के कहर देखे में आबि रहा है। एहि क्षेत्र के नरकटिया विधायक समीम अहमद दौरा केलन। विधायक प्रखंड के फुलवार, गम्हरिया, सेमहरिया, रोहनिया, बुढ़वा, गौरिया, कुकुरजी, जंडेवा, जटवा, सिसवनिया, मोहम्मदपुर, चिंतहा के दौरा केलन। एहि दौरान विधायक जटवा पुल पर रुक कर सिकरहाना नदी में बह रहल पानी के आकलन केलन। निरीक्षण के दौरान विधायक प्रशासन से प्रखंड क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में नाव उपलब्ध करावे के मांग केलन। संगे संग 4 NDRF के टीम के मांग से केलन। साथ ही प्रशासन से सूखा भोजन के पैकेट तैयार कर बंटवावे के मांग से केलन। NDRF की टीम को यहाँ उपलब्ध करावे और हर जगह, हर गांव में पहले नाव लोग रखते थे, लेकिन अभी नाव कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। एक नाव हर गांव में 2-2 नाव का अभी से व्यवस्था करके यहाँ का इंतजाम पुख्ता करें, तब जा करके हम लोग इस बाढ़ से, आने वाली भयावह बाढ़ से हम लोग बच सकते हैं। तो ये जनता के हित में, जब तक ये सरकार पूरा नहीं करेगी हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। पटना में जिला प्रशासन द्वारा बंद करायल गेल छै के बावजूद मीठापुर सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस के जम कर धज्जी उड़ि रहल अछि। राजधानी पटना सहित शहर में कोरोना के स्थिति विस्फोटक अछि। लगातार कोरोना के मरीज मिल रहा है और वो भी थोक के भाव में। पिछला दिन जहां 1116 मरीज मिलल छला त आई के रिपोर्ट सेहो कोनो कम नहीं अछि, लेकिन राजधानी के लोग माने के लिए तैयार नहीं छथि। कोरोना विस्फोट के देखे जिला प्रशासन मीठापुर सब्जी मंडी के 3 दिन के लिए बंद करे के आदेश देलक अछि, लेकिन सब्जी बेचे वाला माने के लिए तैयार नहीं छथि। मीठापुर में सब्जी मंडी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जी उड़ावे देखल गेला।
दरभंगा में हजरत निजामुद्दीन वेलफेयर ट्रस्ट एवं सिद्दीकी होम्योपैथी संस्थान के तरफ से मास्क वितरण किया गया। दरभंगा में हजरत निजामुद्दीन एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट एवं सिद्दीकी होम्यो क्लिनिक के तरफ से सोनकी सेंटर चौक हाट बाजार परिसर में व्यापारी एवं आम जनता के बीच मास्क वितरण किया गया। इस मौका पर ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर शम्स परवेज सिद्दीकी, अफसाना खातून, डॉक्टर जीशान, गुलरेज, सरफराज और मोहम्मद इदरिस सब मिलकर मास्क वितरण कयलनि। इस मौका पर कई गणमान्य लोग मौजूद छला। आज दिनांक 14/7/2020 को हजरत निजामुद्दीन एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट एवं सिद्दीकी होम्यो क्लिनिक के सौजन्य से सेंटर चक बहादुरपुर के हाट में जितने भी व्यापारी यहाँ सब काम करने या अपना सामान बेचने आते हैं एवं ग्रामीणों के बीच में मास्क का वितरण किया गया। सहरसा में एक युवक से 20,000 रुपया नगद छीन ले के मामला सामने आल हन। सहरसा के नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र के कुंदह पुनर्वास में मोहम्मद नजीर आलम के बेटा से 20,000 रुपया छीन ले के मामला सामने आयल हन। आरोप है जे मोहम्मद नजीर आलम के पुत्र मोहम्मद नसीम के बैंक से रुपया लेकर आवे के दौरान ये रुपया छीन लेल गेल। मेरा पैसा बैंक से निकालने के लिए दिए थे। निकाल के जब जा रहे थे तो चंद्रन से आगे रजवान पुल से पीछे हमको बाइक वाला 2-3 को बाइक वाला पीछा किया। 20,000 रुपया मेरा पॉकेट से निकाल लिया गया। तो थाना में आवेदन दिया आप? जी थाना में आवेदन दे दिया। क्या बोला? जी बोला उसका कानूनी कार्रवाई होगा। सुपौल में बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के तरफ से बाढ़ पीड़ित के बीच राहत वितरण किया गया। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव सह कोसी संगठन प्रभारी लक्ष्मण कुमार झा कई कार्यकर्ता के साथ बकौर कोसी बांध पर पहुंचकर बाढ़ पीड़ित के बीच राहत सामग्री के वितरण कयलनि। दरअसल तटबंध के अंदर बाढ़ के स्थिति बन जाए के कारण काफी संख्या में लोग तटबंध पर आकर शरण लेने छथि। उनका सबके बीच राहत सामग्री वितरित कयल गेल। आज जो कोसी के अंदर बसे गांव के लोग हैं उनके बीच में घर घर पानी घुस गया है। जिनकी जान माल क्षति हो रही है, जिनकी फसल क्षति हो गई है, वो सभी लोग आज यहाँ बांध पर शरण लिए हुए हैं। उन लोगों को के बीच कोरोना वायरस की तो मार सता ही रही है, दूसरा आज बाढ़ की बीमार सता रही है। उन लोगों को ना तो राज्य सरकार की ओर से कोई सुविधा प्रदान की जा रही है, ना आपदा विभाग के तरफ से, ना जिला प्रशासन के तरफ से। आज मैं अपने स्तर से बाढ़ राहत सामग्री लेकर के यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ राहत सामग्री देने का सबको काम कर रहा हूँ। सुपौल के कुनौली थाना के एसआई के हृदयाघात से मौत भ गेल। सुपौल के कुनौली थाना में कार्यरत एएसआई तेजलाल माझी के हृदयाघात से मृत्यु भ गेल। थाना में एहि के बाद हड़कंप मच गेल। बतायल जा रहा है कि तेजलाल माझी बिहार नेपाल के बॉर्डर पर स्थित कुनौली थाना में पोस्टेड चला। सुबह सुबह जखन ओ बाल बनबाक नहाय के लेल गेला, ओहि दौरान हुनका हार्ट अटैक आयल और वो गिर पड़ला। आनंद फानन में हुनका हॉस्पिटल में भर्ती करायल गेल, जहां उनका मृत घोषित कर देल गेल। दरभंगा में इनकलाबी नौजवान सभा द्वारा विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में इनकलाबी नौजवान सभा द्वारा अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। लहरियासराय धरना स्थल पर ई धरना कार्यक्रम आयोजित भेल। हत्यारे को जेल के अंदर बंद करो, हत्यारे राधेश्याम को जेल के अंदर बंद करो। हम लोगों का एसएसपी के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन है। हमारा 4 सूत्री मांग है जो पिछले दिन से हम उठा रहे हैं लगातार। और दरभंगा जिला में जो अपराध का गिराफ बढ़ रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, अपराधी छुट्टा घूम रहा है, इस सवाल पर दरभंगा एसएसपी को हम घेरने आए। हमारा 4 सूत्री डिमांड है। पतोर में जो दलित छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं हुई, उसकी लीपापोती हो रही है, असली मुजरिम की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। दूसरा सवाल हमारा सिंहवाड़ा के बहेरी गाँव का है, जो नाजिम की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के साजिशकर्ता जो मेन है, उसको पुलिस के द्वारा बचाया जा रहा है राजनीतिक दबाव के कारण। तीसरा सवाल हमारा है, मनीगाछी में रियाजुद्दीन की हत्या हो जा रही है, मुखिया पति की, और साजिशकर्ता का नाम वहां आ रहा है। तमाम पुलिस के अनुसंधान में ये नाम आ रहा है, लेकिन उसकी राजनीतिक दबाव में गिरफ्तारी नहीं हो रही है। चौथा मेरा सवाल है कि कमतौल थाना के प्रभारी दलालों के द्वारा
और आम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए झूठा मुकदमा 142 किए हैं, जिसको हम लोगों ने एसपी को भी दिया था कि इस मुकदमा को तुम खारिज करो। दूसरी तरफ सिमरी थाना का मामला है, जो सिमरी थाना प्रभारी शराब माफिया से मिल करके शराब का कारोबार कर रहे हैं। 116 मुकदमा है जो झूठा मुकदमा है, उसकी वापसी की बात हम कर रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दरभंगा के एसपी का कान नहीं खुल रहा है कि ये इन तमाम अपराधियों पर कार्रवाई करे। ये दरभंगा के एसपी नहीं कर रहे हैं। इसलिए बताइए क्या हुआ था, आप क्या मांग करते हैं? हमारा मांग ये है कि हमारे साउंड का जो कातिल है राधे श्याम यादव, उसकी हम गिरफ्तारी चाहते हैं। अभी तक उसका कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। हम यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं, हमको इंसाफ दीजिए। जेडीयू नेता रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह अपन कई मांग के लऽ कऽ अनशन शुरू केलनि अछि। जेडीयू नेता चिंटू सिंह अपन कई मांग के लऽ कऽ लहरियासराय धरना स्थल पर अनशन शुरू कऽ देलनि अछि। एहि अनशन के माध्यम से ओ कई मांग सामने रखलनि, जाहिमे बहेड़ी प्रखंड के रजिस्ट्री कार्यालय दरभंगा में छल, जेकरा बहेड़ा अंचल में कऽ देल गेल, ओहि पर ओ विरोध दर्ज करा रहल छथि। संगे संग दरभंगा जिला के पतोर ओपी में ज्योति कांड के मामला में दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं से मांग कर रहा है। एहिके अलावा विभूतिपुर कांड संख्या 3219 मूर्ति लूटकांड में संदिग्ध थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई के मांग से कर रहा है। संगे संग समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा शिवाजी नगर प्रखंड के करियन पंचायत में स्थानीय मुखिया द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं इंदिरा आवास सहायक के मेल से गरीब असहाय लोग के प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित कैल जाए के वो जांचक मांग कर रहा है। एहिके अलावा चिंटू सिंह अपना ले सुरक्षा गार्ड के मांग सेहो कर रहल छथि। वो आशंका जता रहल छथि जे हमर कखनो कहियो हत्या भऽ सकैत अछि। कई बेर पहले भी हमला भऽ चुकल हन। मैंने कई बार जिला प्रशासन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक आवेदन दिया था, जिस पर कुछ कार्रवाई भी हुई। जैसे पूर्व में आपने देखा होगा कि बाल विकास परियोजना से संबंधित अन्य मामले को लेकर, और आज हम बैठे हैं, कल से हम बैठे हुए हैं 13/7/2020 से आयुक्त महोदय एवं दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक महोदय के समक्ष। हम लोग का एक मांग है, सबसे पहली मांग है ये कि बहेड़ी प्रखंड के जितने भी वासी थे उनका जो है दरभंगा रजिस्ट्री कार्यालय हुआ करता था, जो इसको स्थानांतरित करके बहेड़ा कर दिया गया है। और हम लोगों के लिए सुविधा लहरिया दरभंगा ही है, तो आम जनता को देखते हुए, उनके समस्याओं को देखते हुए हमारी मांगे हैं कि हम लोग जितने भी बहेड़ी प्रखंड के वासी हैं उनका दरभंगा में ही रहने दिया जाए रजिस्ट्री कार्यालय। चूँकि इसमें एक षड्यंत्र के तहत राजनीति भावना से जो है उसको स्थानांतरित किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो आम जनता के हित में नहीं है। आम जनता के हित को ख्याल में नहीं रखा गया, उनके समस्याओं को ख्याल में रखकर यह स्थानांतरित नहीं किया गया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि दरभंगा में ही रजिस्ट्री कार्यालय को रखा जाए। दूसरी मांग ये है कि दरभंगा जिला पतोर ओपी घटना जो था उसमें जो कांड हुई है ज्योति पासवान वाली, उसमें मुख्य अभियुक्त इसका गिरफ्तार हो एवं दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। साथ ही रोसड़ा थाना कांड संख्या 338/19 जिसमें एक भू माफिया के द्वारा साजिश के तहत निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, जिसको अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा निर्दोष साबित किया गया। लेकिन समस्तीपुर के एसपी के द्वारा 5 लाख रुपए का रिश्वत लेकर भू माफिया के समर्थन में इस कांड को जो झूठे गवाहों को खड़ा करके समीक्षा रिपोर्ट दी गई। साथ ही रोसड़ा में भू माफियाओं के द्वारा बिहार सरकार के 10 करोड़ के मठ के जमीन पर अवैध पक्का होटल निर्माण किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन की संलिप्तता भी है। उन लोग को मैनेज करके, प्रशासनिक पदाधिकारी को मैनेज करके वो होटल खोला गया है, उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। वहीं अशोक पेपर मिल थाना 71/19 में निर्दोष लोगों को SC/ST एक्ट में फंसाया गया। जो नाबालिग लड़के हैं उसको फंसाकर उसके पढ़ाई लिखाई को और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बहेड़ी अर्चना कुमारी पर
दरभंगा के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रपत्र का गठित किया गया है, लेकिन उसके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है उसमें प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर आज बैठे हुए हैं। और बहेरी प्रखंड के कोठरा में 124 केंद्र संख्या पर वहां पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना कर एक मोटी रकम लेकर वहां प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अर्चना कुमारी के द्वारा उस पर पुनः बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो माननीय उच्च न्यायालय का अवहेलना है। यही नहीं, जनहितैषी योजना जैसे कि खाद्य आपूर्ति में वहाँ नाम किसी और का है बहेरी में, लेकिन ना किसी और को दिया जा रहा है। इसमें एमओ के मिली भगत से ये सब किया जा रहा है। समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर प्रखंड में करियन पंचायत में जो गरीब लोग हैं उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया गया है, लेकिन जो पक्का वाले हैं जो 40 से 50 हज़ार रुपया दिए हैं उसको जो है प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा रहा है। दो व्यक्ति दो बार उसको लाभ दिया गया है, जिसका सूची मेरे पास संलग्न है। 100 आदमी को दोबारा लिस्ट में दिया गया है, जो सरकार के मंशा को विफल कर रही है। दरअसल चिंटू सिंह एक निर्भीक पार्टी कार्यकर्ता छथि। ओ समय समय पर कई तरह के मुद्दा उठाबैत रहला, जैसे पुलिस प्रशासन से हो काफी सत्य में आबि चुकल अछि। एहन में चिंटू सिंह यदि सुरक्षा के मांग कर रहल छथि तऽ ई गलत नहीं अछि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। बस एहि बात के ध्यान राखू जे 16 तारीख से फिर लॉकडाउन शुरू भ रहल अछि, तें कोरोना से बचै के हर प्रयास जरूर जारी राखू। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।